हेलो फाउंडर्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो आज एक बहुत नॉलेजेबल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप शायद थंबनेल देख के ही समझ चुके हो कि डेटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आपको इसके बारे में एक पुख्ता एक क्लियर नॉलेज मिल जाएगा, जो आपको वास्तव में जो आप यूज़ करते हो उससे ही आपको ज्ञान मिल जाएगा। एकदम आसान भाषा में, सरल भाषा में आपको छोटा सा वीडियो के अंदर आपको इजी वे में हमारा डेटा सेंटर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बता देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है समझ लो। तो डेटा सेंटर से पहले आपको समझ लो स्टोरेज क्या होता है। तो हमारे फ़ोन में आप जानते हो पहले दिन में क्या होता था, फ़ोन का स्टोरेज की जगह से हम एक मेमोरी कार्ड यूज़ करते थे, है ना, मेमोरी कार्ड। एंड कंप्यूटर में जो यूज़ करते थे वो भी मेमोरी होता था, उसको हम कहते थे हार्ड डिस्क। ठीक है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। एंड हमारा फ़ोन में होता था मेमोरी कार्ड, जिसका हम आसान भाषा में कहते हैं, जस्ट लैंग्वेज में चिप कहते हैं, है ना, आप जानते हो चिप बोलते थे। एंड जिसका हम ऐसे मापते थे उसको 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB, है ना, 2 4 8 डबल होता था, है ना, 2 4 8 16 32 64 108 256 512 1024। ठीक है, ऐसे हम डबल होते थे। तो जब ऐसे 1 GB होता था, वैसे 1024 GB में होता है 1 TB 1 TB। ठीक है, ऐसे होता है। तो आप समझो ऐसे कैसे अब डेटा सेंटर आ गई। तो ये छोटा चीज़ में तो 1 TB में तो हमारा मोबाइल अच्छे से चल जाएगा, 512 GB में भी चल जाएगा, ये सब हो जाएगा। लेकिन अगर कंप्यूटर में होता है तो 1 TB चाहिए, एक लैपटॉप में 1 TB चाहिए, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर बहुत कंप्यूटर है तो सब में 1 TB चाहिए, तो सब में बहुत ज़्यादा नेट चलेगा, है ना। अब स्टोरेज का भी मामला है, इतना ज़्यादा डेटा है तो कैसे काम बनेगा, बहुत स्टोरेज चाहिए। 1 TB में काम नहीं बनेगा, 2 TB 3 TB 4 TB चाहिए। अभी लैपटॉप में इतना ज़्यादा जगह फिट करने का जगह नहीं है, तो क्या कैसे बनेगा। तो दिमाग लगा के सब ने सोचा कि एक डेटा सेंटर बनाया जाए। कैसे डेटा सेंटर कि ये सब 1 TB 2 TB को जोड़ के छोटा जोड़ के एक बड़ा सा मान लो 1024 TB बनाया जाए। ठीक है, तो ऐसे करके एक स्लॉट करके हम बहुत लाखों का स्टोरेज क्रिएट करेंगे। एंड फिर उसको एक से दूसरे को तीसरा जोड़ के हम उसको इंटरनेट एंड पावर प्रोवाइड करेंगे। एंड फिर उसका एक्सेस हम कंप्यूटर से करेंगे। समझ आया। तो अगर हमारा फ़ोन या लैपटॉप में होता है उसका हम स्टोरेज कहते हैं। लेकिन वही बड़े मात्रा में, बड़े लाखों में करोड़ों में अगर वो स्टोरेज आ जाए तो हम उनको क्या कहते हैं, डेटा सेंटर। ठीक है, तो इसमें क्या सुविधा क्या हुआ, तो अगर एक डेटा सेंटर एक जगह पर हुआ है, बहुत सारा छोटा मतलब वो चिप या मेमोरी कार्ड कह लो या 1 TB का स्टोरेज कह लो, वो जोड़ के अगर एक बड़ा सा डेटा सेंटर हमने बनाया है एंड उसके अंदर से हम इंटरनेट और सब कनेक्ट कर दिए इंटरनेट, तो हम ऑनलाइन ही घर से वो यूज़ कर सकते। अभी इसका फ़ायदा क्या हुआ वो बताते। अगर घर में रहता या इतना ज़्यादा स्टोरेज हम बना नहीं पाते, हर एक कंपनी ये बना नहीं पाता, बहुत सारा खर्चा लगता है। तो क्या हुआ, कुछ कंपनी ने ये बनाया। ठीक है, एंड वो हमने पैसा देकर यूज़ करते। समझ आया। कुछ कंपनी ने ये बना के सर्विस प्रोवाइड किया कि हम बनाए आप ले लो, तो हम वो भाड़े में मतलब रेंट में यूज़ करते हैं। ये ऐसा बात हुआ। अब रेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत सारा कंपनी खुद का भी बना लेते हैं। आप सोचो, अब तो समझ में, थ्योरी का ज्ञान समझ में आया। अब प्रैक्टिकल की बात बताओ सर कि क्या हम यूज़ कैसे करते हैं। तो इसका यूज़ हम करते हैं कैसे, ये जो भी चीज़ आप गूगल का यूज़ करते हो, जैसे गूगल ड्राइव हुआ, गूगल फोटोज़ हुआ, है ना, ये तो कहीं ना कहीं स्टोर है। या कुछ भी बताओ, ये सब छोड़ो। आप गूगल यूज़ करते हो, आपका मेल आता है, कहाँ स्टोर होता है, आपका फ़ोन में तो जगह नहीं लेता है, कहाँ स्टोर होता है, आपका फोटोज सेव होता है, कहाँ स्टोर होता है, आपका इतना सारा मेल हुआ या गूगल में इतना सर्च कर लो, गूगल में इतना कुछ सर्च करते हो आपने, कहाँ स्टोर होता है, सब कुछ उसका डेटा सेंटर में, गूगल का खुद का डेटा सेंटर है, वहाँ स्टोर होता है। लैपटॉप हम यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट, उसका भी माइक्रोसॉफ्ट का अलग सा सर्वर होता है। अमेजन उसका AWS सर्वर, मतलब अमेजन वेब सर्विस का सर्वर होता है। तो अलग अलग बड़ी कंपनी सबका खुद का सर्वर है, उसको हम एक भाषा में सर्वर कहते हैं। डेटा सेंटर को हम क्या कहते हैं, ऑपरेट डेटा सेंटर है, अब उसको हम एक भाषा में सर्वर कहते हैं। अब ये सब सही था।
अब इतने तक सही था सब कुछ। डेटा सेंटर है, समझ आ गया सर। वहाँ पर डेटा स्टोर होता है, फोटो वगैरह वीडियोस वगैरह जो भी बोलो ऑनलाइन हम स्टोर करते, वहाँ से हम इस्तेमाल करते, उनको हम कह दिए क्या, डेटा सेंटर। एंड हम कोई भी वो उसका एक्सेस कर सकते हैं, जो हम फोन में भी यूज़ करते हैं, गूगल फोटोज, गूगल ड्राइव वगैरह, गूगल का जो भी चीज़ हो वो हम इस्तेमाल करते हैं, वो डेटा सेंटर का इस्तेमाल करते। अभी सर बताओ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हुआ। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हुआ, तो अब क्या हुआ कि अभी मान लो कोई एप्लीकेशन है, कोई गेम है, आप खेलना चाहते हो, तो आपको वो लैपटॉप या कंप्यूटर में तो स्टोर होना पड़ेगा, या मान लो आपका मोबाइल में तो स्टोर होना पड़ेगा। हम पबजी खेलते हैं, बताओ, BGMI खेलते, फ्री फायर खेलते, कहाँ स्टोर होता है, हम प्ले स्टोर से नवाते कहाँ पर, फोन पर। अगर फोन पे जगह नहीं तो वो गेम हम खेल सकते हैं क्या, नहीं खेल सकते। बहुत बढ़िया। तो वैसे ही लैपटॉप में अगर कोई गेम खेलना चाहते हैं तो लैपटॉप में वो स्टोर होना चाहिए, है ना। या कंप्यूटर में कोई गेम खेलना चाहते हैं वो कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, इसको अब तक होता था, अभी ये बंद हो गया। बंद हो गया मतलब अभी इसका अपडेट वर्जन आ गया कि अगर आप कुछ गेम खेलना चाहते हो, अगर कुछ भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करना चाहते हो, आप फ़ोन में सेव करते थे, कंप्यूटर में सेव करते थे, ठीक है, आपका प्रॉब्लम होता था, मोबाइल के प्रॉब्लम होता, नहीं सेव करना पड़ेगा। अब ये भी डेटा सेंटर में सेव कर सकते हो, मतलब ये जो गेम वगैरह है ये डेटा सेंटर में इंस्टॉल हो जाएगा। आपका फ़ोन में नहीं चाहिए, आपका कंप्यूटर में नहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा, डेटा सेंटर में इंस्टॉल कर लो, वहाँ पे इंस्टॉल होगा, आप यहाँ से एक्सेस लो, यहाँ से खेल सकते हो। अब ये सिस्टम आ चुका है। तो अब अगर गेम के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे हम गेम खेल सकते वैसे हम दूसरा कोई एप्लीकेशन भी तो चला सकते, दूसरा कोई सॉफ्टवेयर भी तो चला सकते, ये सुनो, चला सकते। जैसे जूम का अब रिकॉर्डिंग होता है, वो सेव भी होता है ना ऑनलाइन पर, तो उसको वो कहाँ सेव होता है, वो ऑनलाइन डेटा सेंटर में स्टोर होता है। तो अगर हम कुछ स्टोर करते वो जगह कहता है डेटा सेंटर, और अगर हम कोई एप्लीकेशंस, कोई गेम्स वगैरह उस डेटा सेंटर के ऊपर से प्ले कर रहे हैं, हमारे कंप्यूटर में, खुद के कंप्यूटर में सेव नहीं है, तो वो किसके बेस सर्वर पे चल रहा है, वो उसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। वो क्लाउड का मतलब क्या होता है, बादल, ये सुनो, एंड कंप्यूटिंग के मतलब होता है कंप्यूटर, तो उसको कंप्यूटिंग। तो हम कंप्यूटर से स्टोर नहीं करके बादल में स्टोर किया। बादल मतलब हवा में, मतलब हमारे फोन में या कंप्यूटर में नहीं, कहीं और जगह पर वो गेम है स्टोर, या हम हमारे कंप्यूटर से वो एक्सेस ले रहा है, इसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका ये हैक करना भी बहुत मुश्किल है, ये हैक करना बहुत कठिन काम है, हैक नहीं किया जा सकता। क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम अभी तक कोई हैक नहीं कर पाए, तो इसलिए बहुत सेफ है। एंड हम खुद ने, हमारा ऑनपैसिव कंपनी ने ये डेटा सेंटर बनाया है। एंड डेटा सेंटर सिर्फ नहीं बनाया, वो डेटा सेंटर तो हमारा डेटा स्टोर करने के लिए था, अभी उनसे हम और एक कदम आगे बढ़ गए, जो है हमारा वो कनेक्ट सॉफ्टवेयर भी उस डेटा सेंटर से प्ले हो रहा है, हम वहां से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसको हम कह रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो इस क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर बेस करके वो कनेक्ट पहला प्रोडक्ट है जो 2024 के 10 दिन के अंदर अंदर काम हो गया था। अभी नेक्स्ट जितने भी प्रोडक्ट आएंगे ऑनलाइन पे स्टोर होंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर भी चलेंगे, ये बहुत ज़्यादा फास्ट ही होंगे, बहुत फास्ट होगा, सबके कंप्यूटर में बहुत अच्छे से चलेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा सेंटर के बारे में एकदम जानकारी मिल गए हैं। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर हो गया होगा, थैंक यू। अगर क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज कर देना, मतलब कमेंट कर देना। थैंक यू।